बाहर। पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सुबह से सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ कुछ मुस्लिम लोग निकले। बंगाल में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी की जा रही है। हुमायूं कबीर के समर्थक सिर पर ईंट लेकर कैसे निकले, इसकी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पूरे इलाके में 3000 सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। हुमायूं कबीर के समर्थकों ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाकर ही रहेंगे। हम लोग को आज जो दिन है, जैसे माँ का कोख से पैदा हुआ था पहली बार, वही वाला दिन आज है। ठीक है ना। आज जो बाबरी मस्जिद के नाम पे हमारा हुमायूं भाई जो आज नींव रखने वाला है, 6 दिसंबर को उसने चैलेंज किया था, हम रखूंगा तो रखूंगा, गर्दन चला जाए चाहे शहीद हो जाए, मगर बाबरी मस्जिद हमारा आस्था है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हैं, मगर बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ही होगा। तो इंशाल्लाह हमारा हाईकोर्ट कलकत्ता में ये अर्जी गया था, बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। ये समर्थकों को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी। 12 बजे बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया गया है। बंगाल में दूसरे राज्यों से भी लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कभी ममता बनर्जी की पहली कैबिनेट में मंत्री रहे हुमायूं कबीर एक बार फिर से राजनीतिक सुर्खियों में हैं। हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। वक्त मुकर्रर किया जा चुका है, 6 दिसंबर का वक्त। इसका जुड़ाव अयोध्या से भी है आज की इस तारीख का। तो आज ही के दिन को चुना गया और दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि इसकी नींव रखी जाएगी। इसको लेकर राजनीति में भूचाल आ चुका है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि सर पर ईंट रखकर कैसे कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 12 बजे यानी कि अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद यहां पर नींव रखने की बात कही जा रही है। पुलिस अलर्ट पे है। सबसे पहले तस्वीरें में हाईवे की दिखाता हूँ। NH 34 है ये, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। ठीक इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर मस्जिद के नींव रखने की बात कही जा रही है। अगर आप ये जमीन देखेंगे NH 34 के ठीक सामने की ये जो जमीन है, ये देखिए, यहीं पे बाबरी मस्जिद की जो नींव है उसकी रखने की बात जो हुमायूं कबीर है उन्होंने कहा था। और आज लगभग 12 बजे का वक्त जो है वो सुनिश्चित किया गया है जब यहाँ पर नींव रखी जाएगी। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोगों का यहाँ पर जो तांता है वो लग रहा है, और लोग देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एक बार हम बात भी करेंगे, क्या लग रहा है आप लोगों को, और आज आप लोग सब पहुंचे हैं। ভালো লাগছে, মানে মসজিদ जोकटा আমরা চাইছি। जो ईंट लेकर आ रहा है बहुत खुशी से लेकर आ रहा है। ये बाबरी मस्जिद के नाम पे जो नींव रखा जा रहा है आज, तो इसके लिए सब ईंटा लेकर आ रहे हैं। कहीं कहीं से आदमी आया, यहाँ से थोड़ी आए हुए हैं। बर्धमान मतलब उत्तर प्रदेश, कहाँ से उत्तर प्रदेश तक आदमी यहाँ पहुँच चुके हैं। जो हुमायूं भाई ने जो आज नींव रखने की बात किया था, तो आज उसका उद्घाटन है। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, तो सहमति से हैं। हम चाहते हैं यहाँ कोई झड़ झमेला ना हो, आराम से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार काज हो जाएगा। कह रहे हैं कि भाई इस बना रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में आकर बना रहे हैं। अच्छा, एक नाम को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसमें एक बात और जोड़ी जा रही है कि अगर किसी और के नाम पे अगर बनता तो शायद इतना विवाद ना होता या फिर इस तरीके से बात ना होती। आप कैसे देख रहे हैं? ये है भाई, जब इन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद शहीद किया था, तो वो तो बहुत पुराना था, 400 साल पुराना, 500 साल। यहाँ पर बाबर भी चला गया, अंग्रेज भी चला गया, तो उस नाम से क्या आपको लेना देना है? बाबर नाम तो बहुत लाखों आदमी का नाम बाबर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हुमायूं कबीर, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो बाबरी मस्जिद बना कर रहेंगे, उनका रिएक्शन सामने आ चुका है। वो कह रहे बंगाल की पुलिस का पूरा सपोर्ट है, कोर्ट के आदेश के बाद मुझे पुलिस का फुल सपोर्ट है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद की ईंट रखने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है।
मस्जिद के शिलान्यास के लिए सऊदी अरब से मौलवियों को बुलाया गया है। समारोह में आने वाले लोगों के लिए बिरयानी का इंतजाम खास तौर पर किया गया है। जरा आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया, क्या कर... कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है। आपको दुश्मनी करके ये नहीं होना देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर है। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर दूसरा पक्ष बहुत नाराज है। संत समाज की ओर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विष्णुदास महाराज का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सद्बुद्धि भगवान दे, ये विष्णुदास जी कह रहे हैं। बाबर का नाम लेगा जो, उसे बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। भारत की पहचान प्रभु श्री राम से है, ये संत समाज की ओर से कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि थोड़ा बहुत आ गया है। और मैंने हनुमान जी से दर्शन गया था करने और प्रार्थना भी किया था कि ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विधायक नहीं बनाना चाहिए तो देश के गद्दारों के बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहे। हुमायूं कबीर जो हैं अब तो टीएमसी के पार्टी में भी नहीं है और ममता बनर्जी जी ने अपने पार्टी से बाहर कर दिए हैं, तभी वो जिद कर रहे हैं कि हम आज ही, जो 6 दिसंबर आज है, इसी 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का इच्छा वो जागृत कर रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है। और इस राष्ट्र में अगर कोई आतंकियों का नाम लेगा, कोई बाबर का नाम लेगा, कोई औरंगजेब का नाम लेगा, ताकि जिद पर रहेगा कि हम तो 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, मतलब आज, तो उसको जानते हैं जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह कि मुर्शिदाबाद जिले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बेलडांगा और रानीनगर इलाके में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को तैनात किया गया। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें लगाई गई। रैपिड एक्शन फोर्स बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। स्थानीय पुलिस समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वे 6 दिसंबर को, यानी कि आज के दिन, बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। उसके रुझान आना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग सर पर ईंट लेकर शिलान्यास के लिए निकल पड़े हैं उस जगह के लिए जहां पर बाबरी मस्जिद बनाना प्रस्तावित किया गया है हुमायूं कबीर की ओर से। 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और सवाल यह कि क्या टीएमसी की भी मौन सहमति है, क्योंकि हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनको पूरा समर्थन दे रहा है। आज के इस इवेंट को लेकर क्या हो रहा है ये आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। हुमायूं चैलेंज कर रहे हैं, बना कर रहेंगे बाबरी मस्जिद। सवाल यह कि सरकार क्या करेगी। पार्टी से निकाला, लेकिन सरकार प्रशासन के स्तर पर क्या करेगी। धार्मिक नारेबाजी हो रही है, हाई अलर्ट है पूरे मुर्शिदाबाद में। जगह जगह आज के इस इवेंट को लेकर पोस्टर्स भी लगा दिए गए। इधर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद के शिलान्यास समारोह को लेकर उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया। अयोध्या के साथ ही सभी प्रमुख शहरों में पुलिस सतर्क मोड में है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही सभी धार्मिक स्थलों के पास पुलिस बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पुलिस का कड़ा पहरा है। सहारनपुर में धार्मिक स्थलों के साथ संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की जबरदस्त निगरानी है। यह आपके सामने 4 तस्वीरें। ये आप तैयारियां बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान को लेकर समझिए, या आज 6 दिसंबर है जब विवादित ढांचे को विध्वंस किया गया था, आज वो दिन समझ लीजिए। लेकिन आज सतर्कता बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इधर 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में पुलिस प्रशासन खास सतर्कता बरत रहा है।
चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शहर के एंट्री पॉइंट्स के साथ अलग अलग हिस्सों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 दिसंबर की तारीख अयोध्या के इतिहास में दर्ज है और ऐसे में आज के दिन खास तौर पर विशेष सतर्कता बरती जाती है और यह सालों साल से होता आ रहा है और आज भी अयोध्या नगरी में यही देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी अलर्ट है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 3 लेयर सिक्योरिटी लागू कर दी गई है। मंदिर के बाहर स्पेशल कमांडोज की तैनाती कर दी गई। फिलहाल के डेवलपमेंट्स हैं और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। अभी भी दाल मंडी और जो आसपास के जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ भी फ्लैग मार्च किया गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके साथ में ये लगातार मूवमेंट हम लोगों का बनाए हुए हैं। साथ साथ में एरियल सर्विलांस भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। ये एसीपी साहब को आपने सुना कि पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास कैसी की है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा 2 किलोमीटर के जो दायरे हैं उसमें पुलिस लगातार मार्च कर रही है। ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख धर्म स्थलों पर खास चौकसी बरती जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। स्पेशल कमांडोज की तैनाती की गई है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जो स्पेशल कमांडो हैं वो इस वक्त गेट नंबर 4 के ठीक बाहर मौजूद हैं और हर आने जाने वाले शख्स पर इस वक्त कड़ी निगहबानी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो बेहद संवेदनशील है, लिहाजा किसी तरीके की कोई चूक नहीं चाहती है सुरक्षा एजेंसियां और यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है उसके अरेंजमेंट किए गए। देखिए आप स्पेशल कमांडोज हैं और उसके ठीक अंदर हम दिखाने की कोशिश करें तो बैरिकेडिंग के बाहर जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनकी तैनाती इस वक्त की गई है। इसके बाद जो सिविल पुलिस है और इसके अलावा पीएससी के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। तो निश्चित तौर पर जो सिक्योरिटी है उसकी भारी भरकम जो अरेंजमेंट है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। जो भी शख्स यहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर उनको पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने की इजाजत है। मेटल डिटेक्टर के साथ साथ जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो इस वक्त यहाँ पर है। न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में कुछ इसी तरीके की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर निगहबानी की जा रही है। इसके अलावा जो एलआईयू की टीम है वो बिल्कुल अलर्ट है, क्योंकि जो 2 किलोमीटर का जो दायरा है वो बेहद संवेदनशील है। दाल मंडी के साथ साथ सोनारपुरा, बजरडीहा, ये सभी जो संवेदनशील इलाके हैं वो इसी परिक्षेत्र में पड़ते हैं। ज्ञानवापी का जो मस्जिद है वो भी यहीं पर पड़ता है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां नहीं चाहती हैं कि किसी तरीके की कोई चूक हो।